दोस्तों आज हम बात करेंगे एंटोइनेट नाम की उस अड़ियल स्कूल टीचर के बारे में जो अपने एक स्टूडेंट के पिता के साथ अफेयर कर बैठती है। एक दिन वो उसके साथ एक वेकेशन पर जाना चाहती थी, पर उसके इस प्लान में तब पानी फिर गया जब उसे अपने शादीशुदा बॉयफ्रेंड को छोड़कर उसी की तरह ही एक अड़ियल गधे के साथ ट्रैकिंग पर जाना पड़ा और आखिर तक वो अपने शादीशुदा बॉयफ्रेंड को छोड़कर उसी गधे के साथ रहने लगी। तो कहानी की शुरुआत में हम एंटोइनेट नाम की एक अड़ियल स्कूल टीचर को देखते हैं जो क्लासरूम में ही अपने कपड़े बदल रही थी, क्योंकि आज स्कूल का एनुअल फंक्शन का दिन था। कपड़े बदलकर जब वो एनुअल फंक्शन में भाषण दे रही थी तभी उसका एक स्टूडेंट एलिस के पिता व्लादिमीर उसे देखकर सीटी बजाता है और हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। एंटोइनेट जानती थी कि व्लादिमीर एक शादीशुदा आदमी है और उसके बच्चे भी है, पर फिर भी वो उसके साथ रहना पसंद करती थी और उसकी खुशी इस बात से और भी बढ़ गई थी कि कुछ ही दिनों में व्लादिमीर के साथ वो एक वेकेशन पर जाने वाली है। पर तभी अचानक व्लादिमीर उससे कहता है कि वो उसके साथ वेकेशन पर नहीं जा सकता है क्योंकि उसे अपने परिवार को वेकेशन पर ट्रैक के लिए लेकर जाना है। अब क्योंकि एंटोइनेट एक अड़ियल औरत है इसलिए वो हार नहीं मानता और अगले ही दिन व्लादिमीर जब अपने परिवार के साथ वेकेशन पर निकलता है तभी वो भी अपने पहियों वाले बैग में सामान को लादकर व्लादिमीर के पीछे पीछे जाने लगती है। उस जगह पर पहुंचकर वो एक होटल पर जाती है जहां पर उसे पता चलता है कि आगे व्लादिमीर और कई सारे लोग एक जगह पर हाइकिंग के लिए जाने वाले हैं। अब हाइकिंग का नाम सुनते ही उसकी फटकर हाथ में आ जाती है क्योंकि उसने आज से पहले ना तो कभी हाइकिंग किया था और इस डरावनी चीज से वो काफी डरती थी, पर व्लादिमीर के लिए वो इस जोखिम भरे काम को भी करने के लिए तैयार हो जाती है। आगे वो उन लोगों की टीम के साथ शामिल हो जाती है जो लोग हाइकिंग पर जाने वाले थे। वो लोग एंटोइनेट के कपड़े को देखकर उससे पूछते हैं कि वो आज से पहले कभी हाइकिंग किया है या नहीं, जिसमें एंटोइनेट उनसे कहती है कि वो छोटे मोटे हाइकिंग पर गई है। अब क्योंकि उसने आज से पहले इतना बड़ा हाइकिंग कभी नहीं किया था इसलिए उसे एक गधा दिया जाने वाला था। वहाँ पर सभी लोग उससे उसकी निजी जिंदगी के बारे में पूछते हैं कि वो कौन है और कहाँ से आई है, जिसमें एंटोइनेट उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है कि वो एक आदमी के लिए यहाँ पर आई है जो कि शादीशुदा है और वो भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर हाइकिंग के लिए आया है। यह सुनकर कुछ लोग उसे ये करने से मना करते हैं क्योंकि एक शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर रखना ठीक नहीं है, पर कुछ लोग उसके इस फैसले से सहमत थे और वो लोग उसकी मदद करना चाहते थे। खैर अगले दिन ट्रैक शुरू होने से पहले एक आदमी एंटोइनेट को उसका गधा दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी सारे लोग ट्रैक पर जा रहे थे और इधर एंटोइन उस आदमी से पैट्रिक नाम के एक गधे को कंट्रोल करना सीख रही थी। अब कुछ देर ट्रेनिंग करने के बाद वो डरते डरते पैट्रिक को लेकर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन गेट के सामने आकर पैट्रिक रुक जाता है। काफी मशक्कत करने के बाद पैट्रिक 2 कदम चलकर फिर से रुक जाता है क्योंकि वो एक अड़ियल गधा था। अब कुछ देर तक उसके साथ रहने के बाद एंटोइनेट को पता चलता है कि पैट्रिक तब आगे बढ़ता है जब कोई उसके साथ चलता है, ना कि उसके आगे। कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद पैट्रिक फिर से जंगल के बीच में जाकर रुक जाता है। एंटोइनेट उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो अगर ऐसे ही नखरे करता रहेगा तो उन्हें ट्रैक को खत्म करने में 20 साल से भी ज्यादा वक्त लग जाएंगे, लेकिन इससे पैट्रिक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक गधा था। वो वहाँ से हिलने का नाम तक नहीं ले रहा था, इसीलिए एंटोइनेट थक हार कर उसे वहीं पर ही छोड़कर आराम करने का फैसला करती है। इसी बीच जब वो टट्टी करने के लिए जंगल की गहराइयों में जाकर अपनी पैंटी उतारती है तभी वो पैट्रिक को देखकर फिर से परेशान हो जाती है क्योंकि उधर दूसरी तरफ पैट्रिक उसका सारा खाना खा रहा था। इसी बीच एंटोइनेट को ऐसा लगता है कि कोई उसे टट्टी करते हुए देख रहा है, इसीलिए वो अपनी पैंटी उठाकर भागने लगती है जिससे वो अपने पिछवाड़े के बल गिरती है, पर किसी तरीके से वो वहाँ से उठकर अपने गधे को लेकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। इधर जो आदमी उसे टट्टी करते हुए देख रहा था उसका नाम मिशेल था, जो कि दरअसल होटल में आए हुए ग्रुप का हिस्सा था। मिशेल यहाँ पर उससे कहता है कि वो उसे पसंद करता है, जो सुनकर एंटोइनेट के साथ साथ वो गधा भी काफी डर जाता है, इसीलिए एंटोइनेट मिशेल को उसे अकेला छोड़कर वहाँ से जाने के लिए कहती है। खैर इसके बाद एंटोइनेट उस गधे यानी पैट्रिक के साथ अपने सफर में आगे बढ़ती है। शाम होते होते वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसके ग्रुप के लोग आराम कर रहे थे। खाने के दौरान ग्रुप के लोग एंटोइनेट और उसके शादीशुदा बॉयफ्रेंड के बारे में ही बात कर रहे थे, जिस वजह से एंटोइनेट उनसे परेशान होकर उठकर वहां से चली जाती है। उसी रात वो उसी रेस्टोरेंट के मालिक एद्रिस को अपनी बीवी एवा के साथ खुश देखकर जोर जोर से रोने लगती है। अब उसे रोते हुए देखकर एवा उसके पास जाकर उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, जिसमें एंटोइनेट उससे कहती है कि वो पूरी तरीके से टूट चुका है और वो इस हाइकिंग पर सिर्फ अपने प्यार के लिए आया था जो कि अब उसे मिलने से रही। यहाँ पर उसके हौसले को टूटते हुए देखकर एद्रिस उसे एक कहानी बताता है और कहता है कि कई सालों पहले एंटोइनेट की तरह ही यहाँ पर एक मर्द आया था जिसकी भी एक शादीशुदा महिला के साथ अफेयर था। वो भी एंटोइनेट की तरह ही टूट चुका था, लेकिन उसने अपने हौसले को नहीं तोड़ा और एक गधा लेकर ट्रैक पर निकल गया और आगे जाकर उसे उसका प्यार भी मिल गया। उन दोनों के ऐसे समझाने से एंटोइनेट को अच्छा महसूस होता है और अगले ही दिन वो फिर से पैट्रिक के साथ हाइकिंग पर निकल जाती है। रास्ते में पैट्रिक उसे परेशान करने में फिर से कोई भी कसर नहीं छोड़ता, इसीलिए एंटोइनेट एक जगह पर रुककर फ्रस्ट्रेट होकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो गुस्से में आकर पैट्रिक को मारने लगती है, लेकिन तब उसे एहसास होता है कि एक बेजुबान जानवर को मारना सही नहीं, इसलिए वो पैट्रिक से माफी मांगती है और पैट्रिक भी उसे माफ कर देता है। एंटोइनेट पैट्रिक से कहती है कि वो इसलिए परेशान है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि व्लादिमीर अभी कहाँ पर है और उसके फोन में उस जगह पर सिग्नल्स भी नहीं है। इसी बीच एंटोइनेट जब उससे अपनी दिल की बात करने लगी तभी पैट्रिक फिर से चलने लगा, जिसको देखकर एंटोइनेट समझ जाती है कि पैट्रिक तब चलता है जब कोई उसे अपनी दिल की बात बताता है, इसीलिए वो उससे अपने सारे बॉयफ्रेंड्स के बारे में बताने लगती है जिसको
वो पसंद तो करती थी लेकिन कोई भी उसके साथ टिका नहीं। अब ऐसे ही बात करते करते वो दोनों काफी दूर पहुंच जाते हैं और उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता। एक जगह पर पहुंचकर एंटोइनेट कुछ देर के लिए आराम करती है, जहाँ पर उसके फोन में कुछ देर के लिए सिग्नल्स आ जाता है और वो उन मैसेजों को पढ़ती है जो कि व्लादिमीर ने उसे भेजा था। अब वो उन मैसेजों का रिप्लाई करती तब तक उसके फोन में सिग्नल्स जा चुकी थी, पर फिर भी वो अपने शादीशुदा बॉयफ्रेंड के मैसेज को पढ़कर बहुत खुश होती है और पैट्रिक को लेकर जाने लगती है। अब खुशी खुशी के चक्कर में वो जंगल की गहराइयों में जाकर रास्ता भटक जाता है। कई घंटों तक सही रास्ता ढूंढने के बाद भी उसे सही रास्ता नहीं मिलता और उस रात एंटोइनेट और पैट्रिक को जंगल में ही रात बिताना पड़ता है। अगली सुबह एंटोइनेट जब नींद से उठती है तभी वो अपने आसपास में कई सारे जानवरों को देखती है और फिर पैट्रिक को लेकर अपने सफर में आगे बढ़ती है। तब उसे पता चलता है कि वो रास्ता भटकने के वजह से आगे बढ़ने के बजाय पीछे आ गई है, इसलिए वो फिर से इद्रिस और एवा के उस होटल में जाती है जिसमें एक रात पहले उसने रात बिताई थी। अब इतना चलने की वजह से वो काफी थकी हुई थी, इसीलिए वो किताब पढ़ते पढ़ते ही लुढ़क जाती है। आगे जब वो नींद से उठती है तभी वो खिड़की से व्लादिमीर को उसके परिवार को लेकर उस होटल में रहने के लिए आते हुए देखती है। अब इस मौके का फायदा उठाने के लिए वो ज्यादा देर ना करते हुए मुंह उठाकर उनके बीच में आ पहुंचती है। इसी बीच व्लादिमीर की बेटी एंटोइनेट को देखकर उसे पहचान लेती है, क्योंकि एंटोइनेट व्लादिमीर की बेटी की टीचर थी। अब अपनी टीचर को देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि उसकी टीचर यहाँ पर क्या कर रही है। दूसरी तरफ एंटोइनेट को देखकर व्लादिमीर की दिल की धड़कन भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर उसकी बीवी एलेनोर भी मौजूद थी। एलेनोर एंटोइनेट को देखकर उससे कहती है कि उन्हें बची हुई हाइकिंग एक साथ करना चाहिए। अब व्लादिमीर के पास मंडराने का इतना अच्छा मौका एंटोइनेट कैसे छोड़ सकती थी, इसीलिए वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर उन सभी को एक साथ देखकर पैट्रिक यानी वो गधा भी समझ जाता है कि आगे जरूर कोई ना कोई बड़ा भूकंप आएगा, इसीलिए वो चीख कर एंटोइनेट को सावधान करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ उस होटल के मालिक इद्रिस को भी पता चल गया था कि एंटोइनेट का शादीशुदा बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि व्लादिमीर है, इसीलिए वो उन दोनों को बात करने में उनकी मदद करता है। इसी बीच जब वो दोनों एक खोपचे में बात कर रहे थे तभी एंटोइनेट को व्लादिमीर की बातों से पता चलता है कि व्लादिमीर उसके यहाँ पर होने से खुश नहीं है और वो चाहता है कि एंटोइनेट उसे यहाँ पर उसकी बीवी के साथ छोड़कर अपने घर वापस चली जाए। ये फैसला उन दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल था, पर एंटोइनेट उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। अगली सुबह एंटोइनेट फैसला करती है कि वो अकेली ही इस हाइकिंग को पूरा करेगी, पर तभी वहाँ पर एलेनोर आकर एंटोइनेट को उसके साथ चलने के लिए कहती है। एंटोइनेट तो उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन पैट्रिक नाम का वो गधा जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो आने वाले खतरे को भाप चुका था। किसी तरीके से वो दोनों पैट्रिक को समझा बुझाकर अपने साथ लेकर जाने लगती है। इसी बीच एलेनोर एंटोइनेट से कहती है कि उसे एंटोइनेट और उसके पति के बीच के नाजायज रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि उन दोनों के बर्ताव को देखकर उस दिन वो सब कुछ समझ गई थी, और क्योंकि व्लादिमीर अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश है, इसलिए वो बस एंटोइनेट के साथ टाइम पास कर रही है, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। एंटोइनेट को ये सब कुछ बातें खाए जा रहा था और वो सोच रहा था कि व्लादिमीर ने बस इतने दिनों तक उसका इस्तेमाल किया है। तभी वहाँ पर गधे के ऊपर बैठकर व्लादिमीर आ पहुंचता है और वो एंटोइनेट को रात को उसके साथ मिलने के लिए पूछता है। एंटोइनेट जो कि उसके ऊपर पहले से ही गुस्सा थी, वो ये बात सुनते ही समझ जाती है कि व्लादिमीर सच में उसके साथ टाइम पास कर रहा है, इसलिए वो पैट्रिक को लेकर मुंह फुलाकर वहाँ से जाने लगती है। वो व्लादिमीर से अपना पीछा छुड़ाने के लिए अपने गधे को लेकर वहाँ से भागने लगती है, पर वहीं दूसरी तरफ व्लादिमीर और उसके परिवार भी उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए वो लोग भी अपने गधे के साथ एंटोइनेट के पीछे आने लगते हैं। एंटोइनेट जो कि उस गधे को भगा रही थी, अब वो गधा ही उसे घसीटने लगता है। व्लादिमीर यहाँ पर आकर एंटोइनेट को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन एंटोइनेट के सर पर तो खून सवार था, इसीलिए वो उसे गालियां देकर वहाँ से भगा देती है। अब व्लादिमीर के वहाँ से थोड़ी दूर जाते ही एंटोइनेट को महसूस होता है कि उसका एक पैर तो टूट चुका है। वो किसी तरीके से घिसड़ घिसड़ कर पैट्रिक के पास पहुँचती है और उसके ऊपर बैठकर पास के गाँव तक जाती है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके और व्लादिमीर के प्यार की कहानी उस गाँव के सभी लोगों को पता चल चुका है, इसलिए वो वापस से अपने घर लौटना चाहती है। लेकिन ब्रिटिनी नाम की एक औरत उसके टूटे हुए पैर को देखकर उसे होटल में ही रुकने के लिए कहती है। अब सुबह होने तक उस गाँव से उसके शहर तक जाने के लिए कोई भी बस नहीं थी, इसीलिए वो रात एंटोइनेट को वहीं पर ही बितानी पड़ती है। इसी बीच वो होटल के कुछ मेहमानों के साथ वक्त बिताती है, जहाँ पर उन लोगों से बात करके एंटोइनेट को अच्छा महसूस होता है। उन्हीं में से शरीफ नाम का एक आदमी वहाँ पर एंटोइनेट को पसंद करने लगा था और वो उसके करीब आने की कोशिश करता है। यहाँ पर एंटोइनेट भी उसे मना नहीं करती और आगे उसे शरीफ के साथ बेहतर महसूस होने लगता है। लेकिन अगली सुबह उसकी यह खुशी दुख में बदल जाता है, क्योंकि उन दोनों को ही अब अपने अपने रास्ते में निकलना पड़ता है। शरीफ नाम का वो आदमी उसे यहाँ पर अलविदा कहकर अपने सफर पर चला जाता है। अब अपने घर जाने से पहले एंटोइनेट कुछ देर के लिए पैट्रिक के साथ वक्त बिताने लगती है। इसी बीच वहाँ पर एक औरत आकर पैट्रिक के पैर को ठीक करने लगती है। बातों बातों में वो औरत एंटोइनेट को बताती है कि पैट्रिक के साथ उसका रिश्ता बहुत गहरा है और पैट्रिक तब से उसके साथ है जब वो पैदा हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से पैदा होने के साथ साथ ही उसकी माँ की मौत हो गई थी। अब ये बात सुनकर एंटोइनेट को पैट्रिक के साथ और भी ज्यादा लगाव हो जाता है। खैर अगली सुबह वो अपने ट्रैक पर फिर से निकल जाती है और घंटों के सफर के बाद वो उस होटल तक पहुंच जाती है जहां पर उसका ये ट्रैक खत्म होने वाला था। अब अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर वो वहां से अपने घर के लिए निकलने वाली थी, लेकिन जाते जाते वो पैट्रिक को अलविदा कहना चाहती थी। इसलिए जब वो उस होटल के मालिक से पैट्रिक के बारे में पूछती है, तभी वो होटल के मालिक उसे बताते हैं
हैं कि पैट्रिक को दूसरे टूरिस्ट ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं। ये बात सुनते ही एंटोइनेट ज्यादा देर ना करते हुए पैट्रिक को ढूंढने के लिए निकल जाती है और जंगल की गहराइयों में जाकर फाइनली उसे पैट्रिक मिल भी जाता है। यहाँ पर पैट्रिक को अलविदा कहकर वो जब वहाँ से जा रही थी तभी वो फिर से पैट्रिक को जिद करते हुए देख लेती है। रोमेन नाम के उस टूरिस्ट की परेशानी को देखकर एंटोइनेट उसकी मदद करती है और उन दोनों के बीच यहाँ पर बातें शुरू हो जाता है। अब पैट्रिक की वजह से ही एंटोइनेट को एक ऐसा लड़का मिल गया था जिसके साथ उसकी बातों की काफी मील थी। इसलिए अंत में एंटोइनेट रोमेन और पैट्रिक के साथ वहाँ पर और कुछ दिन बिताने का फैसला करती है और वो तीनों एक अनोखे सफर पर निकल जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो